Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और जो टॉपिक आज केमिस्ट्री में देखने वाले हैं वो है ऊष्मा रासायनिक समीकरण। ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से जानेंगे। और ये जो है आपका इस जो चैप्टर है रासायनिक संकेत सूत्र और समीकरण है ना, इस जो केमिकल सिंबल है, फॉर्मूला है और जो केमिकल इक्वेशन है, इसका ये सबसे अंतिम टॉपिक है मित्र। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। तो चलिए इसमें जो टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या है या ऊष्मा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या है। जैसा कि परिभाषा यहाँ दिया हुआ है ना, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन या ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखिए ऐसे रासायनिक समीकरण है ना, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं। मतलब कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कहने का मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा उसके बाद है ना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं। यहाँ एक वर्ड है ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं। तो ये ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त होता हो। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है या उसको हम लोग ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहली बात, ऊष्मा रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिस समीकरण में या जिस रासायनिक समीकरण में कहा जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं। यहाँ पर जो ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं ये इस परिभाषा का जान है। ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहने का मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी या रासायनिक समीकरण जब बनेगा तो उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन है उसको व्यक्त किया हुआ रहेगा। अब आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त होने का तात्पर्य क्या है। ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त होने का मूल तात्पर्य ये है कि कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे होते हैं जो ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे होते हैं या कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो ऊष्मा को रिड्यूस करती है, अर्थात ऊष्मा को बाहर की तरफ जो है विक्षेपित करती है या कह सकते हैं कि ऊष्मा को बाहर छोड़ती है। और कुछ रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं, इसका साफ साफ मतलब ये है कि वे रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक समीकरण जिसमें ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं, मतलब कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके द्वारा हमें ये मालूम हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को एक्सेप्ट किया है या इस ऊष्मा को डोनेट किया है। मतलब कि ऊष्मा को या तो वह अभिक्रिया ग्रहण किया है या फिर वह अभिक्रिया उस ऊष्मा को बाहर छोड़ दिया है, इस चीज को व्यक्त करने के लिए है ना। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या कह सकते हैं ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद होने वाले ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो ऊष्मा परिवर्तन होता है या तो वह ऊष्मा को एक्सेप्ट गेन करती है या फिर वो ऊष्मा प्रोड्यूस करती है या ऊष्मा बाहर की तरफ रिड्यूस करती है ना। ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त की रहती है, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो यहाँ से अब हमको लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या है। तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसको देखकर हमको ये पता चलता है कि इस समीकरण के माध्यम से जो उसमें भाग लेने वाले समीकरण है वो ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है या ऊष्मा को बाहर की तरफ छोड़ रहा है। इसी चीज को ग्रहण करना और बाहर छोड़ना, इसको एक शब्दों में लिखा गया ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त करते हैं। ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं, उसका मतलब हुआ या तो वो ऊष्मा को ग्रहण करती है या फिर वो ऊष्मा को बाहर मुक्त करती है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका ऊष्मा रासायनिक समीकरण या थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को प्लस चिन्ह, ये जो प्लस साइन है, प्लस चिन्ह द्वारा एवं अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह, यहाँ नेगेटिव साइन है, माइनस चिन्ह के साथ
है ना, माइनस चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में लिख दिया जाता है। अगर कोई समीकरण है, कोई रासायनिक समीकरण है जो ऊष्मा को ग्रहण करती है, यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को प्लस चिन्ह, अगर वह ऊष्मा बाहर वायुमंडल में मुक्त करती है तो वहाँ पर प्लस चिन्ह द्वारा, एवं अवशोषित ऊष्मा को अगर वो ऊष्मा को ग्रहण करती है या ऊष्मा को वह अभिक्रिया अपने अंदर समाहित करती है तो वहाँ पर जो है ये नेगेटिव साइन अर्थात माइनस चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में, माइनस चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में लिख दिया जाता है। अर्थात कि जब हम समीकरण को लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, तो उसमें अगर वह ऊष्मा को ग्रहण करेगी तो वह पॉजिटिव, है ना, अगर ऊष्मा को मुक्त करेगी तो पॉजिटिव साइन, और अगर वह ऊष्मा को अवशोषित करेगी तो वहाँ पर निगेटिव साइन का प्रयोग जो है किया जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को प्लस चिन्ह द्वारा एवं अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यह एक उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपके सामने पेश किया गया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है तो उसके बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा को ग्रहण करती है। वह समीकरण जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो इस अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा वायुमंडल से वो अवशोषित करती है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इसलिए अवशोषित ऊष्मा के मान को ऋण चिन्ह, अब जो अवशोषित ऊष्मा हुआ उसके मान को दिखाने के लिए इस निगेटिव साइन, माइनस साइन के साथ समीकरण के अंत में लिखा जाता है, और इसको क्या करता है, इस माइनस चिन्ह के साथ उसको समीकरण के अंत में लिख दिया जाता है। अर्थात जब समीकरण लिखा जाएगा तो बाद में क्या करेगा, उस माइनस साइन के साथ उसको दर्शा दिया जाएगा। ये कब होगा, जब ऊष्मा अवशोषित होगी, और जब ऊष्मा बाहर छोड़ी जाएगी किसी अभिक्रिया के द्वारा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है प्लस साइन लगेगा। अभी देखिएगा, इसलिए अवशोषित ऊष्मा के मान को ऋण चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में लिखा जाता है। अब देखिए, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसा अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है या ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, वो आपका क्या कहलाएगी, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ऊष्मा शोषी का मतलब जो ऊष्मा का शोषण करता है, ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वही चीज़ जो आपने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है 2NO का निर्माण किया, और इसमें जो है -43.6 किलो कैलोरी जो है ये ऊष्मा जो है ये यहाँ पर माइनस साइन ये दर्शाता है, ये जो निगेटिव चिन्ह है ये यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। क्या हुआ है, ऊष्मा का अवशोषण। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हुआ है या ऊष्मा को अवशोषित किया गया है। आप जानते हैं अवशोषित किया गया का मतलब ये हुआ कि इतना किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो ग्रहण की गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -43.6 किलो कैलोरी, ये माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि इस अभिक्रिया में जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई गई और नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO बना, तो यहाँ -43.6 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो ग्रहण किया, अर्थात इतना ऊष्मा को जो है वह अवशोषित किया। ठीक है ना। तो ये निगेटिव साइन क्या दर्शाती है कि उतनी ऊष्मा जो है वहाँ पर अवशोषित हुई। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाता तो हम क्या समझते कि इतना ऊष्मा जो है वातावरण में प्रोड्यूस हुआ या इतना ऊष्मा जो है उस अभिक्रिया के बाद जो है बाहर निकला। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया के बनने में
ऊष्मा मुक्त होती है। यहाँ पर देखिए, अब यह केस था ऊष्मा शोषी का, है ना। अब जो ये केस है, यहाँ ऊष्मा मुक्त हो रहा है। देखिए, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया के बनने में ऊष्मा मुक्त होती है। अतः मुक्त ऊष्माओं के मान को धन चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में लिख दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो रहा है और इसके द्वारा अमोनिया बन रहा है। आप जानते हैं NH3 जो है अमोनिया का फार्मूला है, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया के बनने में ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा रिड्यूस होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। अतः मुक्त ऊष्माओं के मान को धन चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में लिख दिया जाता है। अब जो ऊष्मा मुक्त हुई उसको धन चिन्ह के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ जो है समीकरण में लिख दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखा और जस्ट आपको यहाँ मिल गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब हुआ एक ऐसा रासायनिक समीकरण जो ऊष्मा को बाहर प्रक्षेपित करता है, या फिर कह सकते हैं जो ऊष्मा को रिड्यूस करता है, ऊष्मा को छोड़ता है, तो वह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं। और अभी आपने देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो है आपका ऊष्मा रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और एक हो गया आपका ऊष्माक्षेपी। ये हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और यहाँ जो है ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ऊष्मा को वो ग्रहण करेगा तो वो ऊष्मा शोषी अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और अगर ऊष्मा को बाहर छोड़ेगा तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बच्चे जो है कभी कभी कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, इसलिए आप अभी तुरंत इसी वीडियो में यहीं पर याद रख लीजिए कि ऊष्मा शोषी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वह ऊष्मा को ग्रहण करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वह ऊष्मा को छोड़ती है अर्थात ऊष्मा को बाहर निकालती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है आपके सामने, N2 नाइट्रोजन प्लस यहाँ हाइड्रोजन 3H2O। N2 प्लस 3H2 ये क्या हो गया? 2NH3 ये हो गया अमोनिया। 2NH3 जो है ये अमोनिया हो गया, प्लस 22.5 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मुक्त हो रही है। यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन ये बता रहा है कि ऊर्जा मुक्त हुई है, ऊर्जा मुक्त हुई है अर्थात इतना ऊर्जा जो है मुक्त हुई है, मतलब कि ऊर्जा प्रोड्यूस हुई है, ऊर्जा बाहर निकली है ना। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण में एक जगह जो है ये सिर्फ एरो का निशान है, चिन्ह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, तथा ये डबल साइन जो है ये चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर इन दोनों समीकरण में ये एग्जाम्पल जो है आपका ये एंडोथर्मिक का है अर्थात ऊष्मा शोषी का है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण हो रही है, और ये उदाहरण जो है आपका ये ऊष्माक्षेपी का है अर्थात एक्सोथर्मिक है, जिसमें कि ऊष्मा बाहर मुक्त हो रही है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर दिख रहा है ना। यहाँ ये जो है आपका शायद इसमें तो ये तो आपका दोनों सेम बना हुआ है। यहाँ जिस रासायनिक समीकरण में अगर मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया बनती है, उसमें अगर इस जैसे मान लीजिए कार्बन C+O2 यहाँ बन गया CO2, तो इस अभिक्रिया को देखिए और यहाँ जो है इस अभिक्रिया को देखिए। मूल रूप से हमारा फोकस जो है वो इस तीर के निशान पर है। यहाँ पर एक सिंगल एरो है और यहाँ पर एक डबल एरो है। सिंगल एरो का मतलब होता है कि जब ये दोनों प्रोडक्ट इन दोनों यौगिक को जब हम मिलाएंगे या इन दोनों एलिमेंट को मिलाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। और जब इसी में मान लीजिए ऐसा रहता है A प्लस B और यहाँ पर जो है आपका ये रिएक्शन रहता है ना, वाइस वर्सा वाला, ये जिसको आप बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जैसे ये A प्लस B यहाँ C बन गया, तो इसका तात्पर्य ये होगा मित्र कि अगर इन दोनों एलिमेंट को या कंपाउंड को मिला करके C बना है तो C के बाद भी ये दोनों कंपाउंड गैन हो सकता है, इसलिए ऐसा साइन इस्तेमाल होता है। और अगर सिर्फ एक एरो है, इसका मतलब है इस तरफ से तो आप इसको बना सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड तो बन सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से फिर कार्बन और ऑक्सीजन
नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ डबल साइन का मतलब है कि अगर यदि N2 और 3H2 को मिलाएंगे तो अमोनिया बन जाएगा, और जब अमोनिया को भी हम तोड़ेंगे तो ये N2 और H2 बन जाएगा। इसलिए जो है ये वाइस वर्सा, या इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये जो है ये साइन जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है ना। अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब हुआ कि एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें कि दो अलग अलग कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण करे, फिर उस कंपाउंड को जब हम कंपोज करें तो फिर पहले वाला जो है वह जो पहले उत्पाद था वो मिल जाए, या फिर इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से उस तरफ, ये दोनों ही चीज़ जब बनती है तब आपका ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह जो है डबल साइन इधर से भी और इधर से भी ऐसा बनता है। लेकिन जब सिर्फ ऐसा वाला सीन रहे, सिर्फ एरो रहे, तो इसका मतलब इधर से जो दो प्रोडक्ट मिल करके जो एक नया बनाया है ये तो बन जाएगा, लेकिन इस तरफ से ये नहीं बनेगा। हमारा मतलब आपको हमने जो कहना चाहा है, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो रासायनिक समीकरण में जो है ये एरो चिन्ह है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो रासायनिक यौगिक या दो एलिमेंट मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। बस दो मिल करके एक तीसरे का निर्माण हो गया, बस इतना सा ही कहानी खत्म हो गया। किसमें? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में। तथा ये डबल साइन, यह जो डबल साइन है यह चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त होने का मतलब है एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दो यौगिक को मिला करके एक तीसरा यौगिक बनेगा, और फिर तीसरा यौगिक को कंपोज करेंगे तो फिर ये दोनों यौगिक बन जाएगा, है ना। ये चीज जो है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये सिंगल लाइन, सिंगल एरो, ये जो सिंगल एरो है और ये जो आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है, दोनों का ही मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और मित्र यहाँ पर जो है आपका रासायनिक संकेत सूत्र और समीकरण का यह चैप्टर जो है यहाँ पर एंड करता है। ठीक है, फिर यहीं आज वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।